वेलकम टू द इंजीनियर्स लाइफ। यहाँ मिलती है रियल साइट की कहानी प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एक साइट इंजीनियर के डेली रूटीन के बारे में। सुबह से शाम तक क्या क्या काम होता है, किस तरह से टेक्निकल चीजें हैंडल की जाती है और कैसे हर साइट चैलेंज का सॉल्यूशन निकला जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कंस्ट्रक्शन साइट के ग्राउंड रियलिटी की तरफ। सुबह का वक्त होता है लगभग 8 AM। जैसे हाई साइट इंजीनियर साइट पे पहुंचता है, सबसे पहला काम होता है साइट का एक ओवरऑल इंस्पेक्शन लेना। वो चेक करता है कि कौन से एरिया में काम चल रहा है और किस टीम ने क्या प्रोग्रेस किया है। डेली साइट विजिट स्टार्ट करने से पहले एक बार सेफ्टी PPE चेक करना मैंडेटरी होता है, जैसे हेलमेट, सेफ्टी शूज, ग्लव्स और रिफ्लेक्टिव जैकेट। उसके बाद साइट इंजीनियर अपने सुपरवाइजर और फोरमैन के साथ एक क्विक मीटिंग करता है, जिसमें प्रीवियस डे की प्रोग्रेस और आज के काम का डिस्कशन होता है। इस मीटिंग को हम टूल बॉक्स टॉक या डेली ब्रीफिंग भी कहते हैं। यहाँ काफी टेक्निकल चीजें डिस्कस होती है, जैसे किस एरिया में शटरिंग का काम करना है, रीइंफोर्समेंट प्लेसिंग कहाँ होने वाला है या कंक्रीट का पो कितने बजे स्केड्यूल है। अब बात करते हैं टेक्निकल साइट इंस्पेक्शन की। मान लीजिए किसी स्लैब के लिए आज रीइंफोर्समेंट प्लेसिंग चल रहा है। साइट इंजीनियर को चेक करना होता है कि बार स्पेसिंग, दिया, कवर ब्लॉक्स सब कुछ ड्राइंग के अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर स्लैब के लिए 12 मिलीमीटर्स दिया का बार यूज होना चाहिए एट 150 मिलीमीटर्स CC स्पेसिंग, तो वो मेजर करके वेरीफाई करता है कि एक्चुअल प्लेसमेंट सही है या नहीं। अगर डेविएशन मिलता है तो तुरंत रेक्टिफाई करवाना पड़ता है। रीइंफोर्समेंट के बाद शटरिंग चेक करना भी एक इम्पोर्टेंट ड्यूटी है। साइट इंजीनियर इंश्योर करता है कि फॉर्मवर्क स्टेबल हो, प्रॉपर अलाइनमेंट में हो और ऑयलिंग हुई हो। वो शटरिंग का प्लम्ब, लेवल और सरफेस फिनिश भी मेजर करता है यूजिंग स्पिरिट लेवल, प्लम्ब बॉब और लेजर लेवल जैसे टूल्स। गलत शटरिंग से हनी वेल कॉन्सिक्वेंसेस जैसे हनी कॉम्बिंग या बल्जिंग इंजीनियर को पहले से ही प्रिवेंट करने होते हैं। जब कंक्रीट पोर का टाइम होता है तो साइट इंजीनियर को ट्रेडमार्क, ट्रांजिट मिक्सर का अराइवल टाइम, स्लंप टेस्ट रिपोर्ट और क्यूब सैंपल कलेक्शन सब पर्सनली मॉनिटर करना पड़ता है। स्लंप टेस्ट साइट पे ही किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिक्वायर्ड स्लंप 100 मिलीमीटर्स है और एक्चुअल स्लंप 70 मिलीमीटर्स आ रहा है, तो साइट इंजीनियर को इमीडिएट एक्शन लेना पड़ता है। या टू वाटर सीमेंट रेशियो एडजस्ट करवाना पड़ेगा या कंक्रीट रिजेक्ट करना पड़ेगा। कंक्रीट पोर के दौरान साइट इंजीनियर इंश्योर करता है कि वाइब्रेटर का प्रॉपर यूज हो रहा है, ओवर वाइब्रेशन ना हो और कंक्रीट प्लेसमेंट सीक्वेंस करेक्ट फॉलो हो रहा है। वो पोर कार्ड साइन करता है, जिसमें ट्रेडमार्क डिटेल्स, टाइम ऑफ पोर, स्लंप वैल्यू और नंबर ऑफ क्यूब्स कास्ट की एंट्री होती है। एक और टेक्निकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मटेरियल रिकंसिलिएशन और इन्वेंट्री मैनेजमेंट। साइट इंजीनियर को ये पता होना चाहिए कि कितना सीमेंट यूज हुआ, कितना स्टील कंज्यूम हुआ और बैलेंस स्टॉक कितना बचा है। इसके लिए डेली DPR, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट और कंजम्पशन शीट मेंटेन करनी पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर 6 क्यूबिक मीटर कंक्रीट डाला गया है तो साइट इंजीनियर को अप्रॉक्स 14 to 15 बैग्स सीमेंट के हिसाब से रेकंसिलिएशन करना होगा, अलॉन्ग विद सैंड एंड एग्रीगेट क्वांटिटी। अगर काम फिनिशिंग फेज में है तो साइट इंजीनियर को प्लास्टरिंग, फ्लोरिंग, टाइलिंग, वाटरप्रूफिंग जैसे कामों का भी इंस्पेक्शन करना पड़ता है। हर एक एक्टिविटी के लिए मेथड स्टेटमेंट फॉलो करना जरूरी होता है। जैसे बाथरूम वाटरप्रूफिंग के लिए 24 आवर्स का पॉन्डिंग टेस्ट करना होता है। साइट इंजीनियर को इंश्योर करना होता है कि वाटरप्रूफिंग केमिकल सही तरीके से अप्लाई हुआ है और टेस्ट के बाद लीकेज ना आए। एक और मेजर काम होता है ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन का स्टडी करना। साइट पे ड्राइंग का चेंज या रिवीजन आने पर साइट इंजीनियर को तुरंत अपडेटेड ड्राइंग इंप्लीमेंट करनी होती है। अगर GFC, गुड फॉर कंस्ट्रक्शन,
ड्राइंग में किसी बीम का साइज चेंज होता है तो उस चेंज को साइट पे एक्सिक्यूट करना और टीम को कम्युनिकेट करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साइट इंजीनियर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कॉन्ट्रैक्टर और लेबर के बीच कोऑर्डिनेशन बनाना। हर कॉन्ट्रैक्टर का अपना काम होता है, जैसे आरसीसी कॉन्ट्रैक्टर, शटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर एटसेट्रा। साइट इंजीनियर को इंश्योर करना होता है कि सब कॉन्ट्रैक्टर्स अपने वर्क शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम करें और किसी भी एक्टिविटी में डिले ना हो। सेफ्टी भी एक कोर पार्ट है साइट इंजीनियर के रोल का। उनको देखना पड़ता है कि स्कैफोल्डिंग सेफ है, लेबर्स प्रॉपर हार्नेस यूज कर रहे हैं और साइट पे फर्स्ट एड, फायर एक्सटिंग्विशर जैसे चीजें अवेलेबल है। अगर हाई रिस्क काम चल रहा है, जैसे स्लैब एज पे काम या एक्सकवेशन, तो बैरिकेडिंग और साइनेज लगवाना उनका काम होता है। आफ्टरनून के टाइम साइट इंजीनियर अपना थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन का काम करता है। इसमें डीपीआर, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, मटेरियल रिसीविंग रिपोर्ट, एमआरआर, चेकलिस्ट फिलिंग, पोर कार्ड एंट्रीज और फोटोज डॉक्यूमेंटेशन होता है। हर एक्टिविटी का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, क्योंकि ये फ्यूचर बिलिंग, QA/QC ऑडिट और क्लाइंट इंस्पेक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। शाम के समय साइट पे एक बार फिर से वक्तरफ होता है। इंजीनियर चेक करता है कि जो काम दिन भर प्लान हुआ था वो कितना कंप्लीट हुआ। अगर कोई पेंडिंग एक्टिविटी है तो उसको नेक्स्ट डे के शेड्यूल में शिफ्ट कर दिया जाता है। साइट टीम के साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है ताकि काम में कोई मिसमैच ना हो। साइट इंजीनियर का रोल सिर्फ टेक्निकल ही नहीं होता, उसमें कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, सेफ्टी और ऑन द स्पॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे स्किल्स भी इंक्लूड होते हैं। एक एक्सपीरियंस्ड साइट इंजीनियर हर एक्टिविटी का लॉजिक समझता है, जैसे क्यों किसी कॉलम में एक्स्ट्रा स्टिरअप लगाना है या एक पर्टिकुलर कंक्रीट मिक्स क्यों रिजेक्ट हुआ। तो दोस्तों, साइट इंजीनियर का डेली रूटीन बहुत डायनामिक होता है। हर दिन नए चैलेंजेस आते हैं, नए सॉल्यूशंस निकलने पड़ते हैं और हर एक्टिविटी में टेक्निकल एक्यूरेसी मेंटेन करना होता है। अगर आप एक सिविल इंजीनियर बनने की सोच रहे हो या इस फील्ड में नए हो, तो ये रूटीन आपको एक रियल पिक्चर दिखता है कि ग्राउंड पे कैसे काम होता है। आपने सुना साइट इंजीनियर का एक पूरा दिन जिसमें प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, सेफ्टी और कोऑर्डिनेशन सब कुछ कवर होता है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में हो या बनना चाहते हो एक सक्सेसफुल साइट इंजीनियर, तो ये रूटीन आपके लिए एक रोड मैप जैसा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे हाई टेक्निकल और साइट रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल द इंजीनियर्स लाइफ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइट पे सेफ रहिए और सीखते रहिए।